गुड मॉर्निंग गाइस हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमने डिस्कस किया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो कि हमारे पास या तो जेनिटल अल्सर कॉज कर सकते हैं या फिर हमारे पास अबनॉर्मल यूरिथ्रल या विजाइनल डिस्चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जेनिटल अल्सर उनकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस को पढ़ा। उनमें हमने स्टडी किया कि या तो वो पेनफुल हो सकते हैं या पेनलेस हो सकते हैं। और पेनलेस के अंदर फिर हम देखेंगे कि अगर वहाँ की जो रीजनल लिम्फ नोड है यानी इंग्वाइनल लिम्फ नोड वो अगर पेनलेस हैं तो हमने उसको क्या नाम दिया, सिफिलिस या शंकर का नाम दिया, जो कि कौन सा बैक्टीरिया काज करता है, ट्रेपोनीमा पैलिडम। हम उस सिफिलिस को ही स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने प्राइमरी सिफिलिस को स्टडी किया, फिर सेकेंडरी को, फिर टर्शरी को, और आज हम क्वाड्रेटरी और उसकी ट्रीटमेंट को हम देखेंगे। क्वाड्रेटरी सिफिलिस के अंदर हमारे पास उस वक्त होता है जब ये दो सिस्टम को इन्वॉल्व कर लेता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम को। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को जब इन्वॉल्व करेगा तो एओर्टिक एनेरिज्म हो सकती है। हमारा एओर्टा एनेरिज्म क्या है कि अबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ वेसल वॉल क्यों होगी, क्योंकि एओर्टा को जो सप्लाई कर रही है ना आर्टरी, एओर्टा तो खुद तो किसी को सप्लाई कर रहा है, लेकिन एओर्टा को भी कोई आर्टरी जो है ना सप्लाई कर रही है। उस आर्टरी को हम क्या नाम देते हैं, वेदा विजोरम। जब उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एओर्टिक एनोरिज्म हो सकता है। वेदा विजोरम इज़ द एंड आर्टरी। सिफिलिस के अंदर हमेशा साइड ऑफ अटैक क्या है, एंड आर्टरी है। दूसरा हमारे पास क्या है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन डैमेज टू एओर्टिक वॉल। फिर आया था न्यूरोसिफिलिस। न्यूरोसिफिलिस के अंदर हमारे जो नर्व्स हैं उनको भी एक आर्टरी सप्लाई कर रही है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, वेदा नर्वोजम। अगर उनकी वो इन्वॉल्व हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, मनिंजो वास्कुलर, जिसकी वजह से स्ट्रोक, न्यूरोपैथी, सेंट्रल न्यूरोपैथीज हो सकती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हो सकती है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। फिर हमारा क्या कहते हैं, बिहेवियर सेंटर इन्वॉल्व हो सकता है, साइकोसिस, डायमेंशिया, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट इस तरह जनरल पैरालिसिस ऑफ इनसैन, पागल सा बिहेवियर होगा पेशेंट का। फिर उसके बाद हमारे पास है, अगर हम ऑप्टिक पाथवे इन्वॉल्व हो जाए, अर्गाइल रॉबर्टसन पीपल हो सकता है, जिसके अंदर क्या होगा कि लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स बट अकोमोडेशन रिफ्लेक्स इज इंटैक्ट। इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, एक प्रोस्टिट्यूट टर्म, एक सेंटेंस यूज़ करते हैं, एक प्रोस्टिट्यूट डू नॉट कंस्ट्रिक्ट ऑन लाइट बट अकोमोडेट। अच्छा जी, इसके साथ हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो सकता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, टैबीज डर्सालिस। स्पाइनल कॉर्ड एंड आर्टरी उसकी इन्वॉल्व होंगी। मोटर ट्रैक इन्वॉल्व हुआ तो मस्कुलर वीकनेस, और सेंसरी ट्रैक इन्वॉल्व हुआ तो नमनेस लेग और चेस्ट एरिया में। एडिशनल हमारे पास स्किन, मिकोजा और बोन वगैरह इन्वॉल्व होंगी। अब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमारे पास ये हमारा एटिपिकल बैक्टीरिया है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारे पास क्या होगी, सीरोलॉजी। अब सीरोलॉजी के अंदर हम एंटीबॉडीज़ जो है ना उनको डिटेक्ट करते हैं, लेकिन प्राइमरी VDRL किया तो VDRL हमारे पास नेगेटिव होता है इन प्राइमरी सिफिलिस। क्यों कि हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ आ रही होती हैं वो आफ्टर 3 वीक्स के बाद आ रही होती हैं, तो प्राइमरी सिफिलिस जो है ना इनिशियल स्टेज है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ, इसलिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन प्राइमरी सिफिलिस हमारे पास क्या होगा, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। शंकर फ्लूइड लेंगे और उसमें हम रिवील करेंगे ट्रेपोनीमा पैलिडम। सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाड्रेटरी सिफिलिस के अंदर हमने क्या करना है, VDRL। जब भी क्वेश्चन हो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन प्राइमरी सिफिलिस इज डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाड्रेटरी सिफिलिस इज VDRL। अब VDRL क्या है, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबॉर्ट्री। इसके अंदर हम एंटीबॉडीज़ जो है ना उनको चेक करेंगे। कुछ होती हैं हमारे पास स्पेसिफिक और कुछ होती हैं नॉन स्पेसिफिक। ये एंटीबॉडीज़ हमारे पास मोर देन 3 वीक टू अपेयर होती हैं। नॉन स्पेसिफिक के अंदर हमारे एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज, इसलिए क्योंकि कार्डियोलिपिन जो है ना ये तकरीबन हर सेल के अंदर होती है। ये पॉजिटिव होती है सिफिलिस में, इन ओनली इन एक्टिव सिफिलिस। जब एक्टिव सिफिलिस होगी, डिजीज़ होगी, तो उस टाइम पॉजिटिव होगी। लेकिन एंटी ट्रेपोनिमल एंटीबॉडीज जो कि हमारे पास स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ है, ये उस टाइम पॉजिटिव होगी जब एक्टिव सिफिलिस रिमेन पॉजिटिव आफ्टर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के बाद भी सिफिलिस हमारे पास पॉजिटिव रहे। जब भी पेशेंट आएगा एक VDRL की रिपोर्ट लेके, अगर एंटी ट्रेपोनिमल एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हैं तो हम सिंपल कहेंगे कि पेशेंट ट्रीट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव है। लेकिन अगर एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़ भी पॉजिटिव होंगी तो पेशेंट क्या होगा, अभी स्टिल एक्टिव डिजीज़ में होगा। अल्टरनेट हमारे पास क्या होगा, PCRL। अच्छा जी, एंटीबॉडीज़ टेक मोर देन 3 वीक टू डिवेल्प, सो इन केस ऑफ प्राइमरी सिफिलिस VDRL नेगेटिव। क्यों, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एंटीबॉडीज़ मोर देन 3 वीक के बाद अपेयर होती हैं, और प्राइमरी सिफिलिस क्या है,
इनिशियल स्टेज है तो उस टाइम एंटीबॉडीज़ अभी तक बनी ही नहीं होती। अच्छा, ये हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे? मेन स्टे एंटीबायोटिक स्पाइरोचीट के जो मोस्टली जो ड्रग्स है वो डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg BD में देंगे, या इंजेक्शन प्रोकेन, बेंजाइल, पेनिसिलिन 600 mg IM वंस देंगे। अर्ली डिजीज़ होगी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज, वो हम 14 डेज़ के लिए यूज़ करेंगे। अगर डिजीज़ लेट स्टेज है, थर्ड एंड फोर्थ में है, तो हम फॉर 48 डेज़ के लिए हम ये एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। कहते हैं कि फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक शुड बी गिवन इन हॉस्पिटल। ये डॉक्सीसाइक्लिन हो गई या प्रोकेन, बेंजाइल, पेनिसिलिन हो गई, तो शुड बी गिवन इन हॉस्पिटल वाइल ट्रीटिंग एनी स्पायरोचीट। अब स्पायरोचीट के अंदर हमारे पास क्या थे? 3 थे, या तो सिफिलिस थी, या जिसको हम क्या नाम बैक्टीरिया कौन सा है, ट्रेपोनीमा पैलिडम, या फिर हो गया लेप्टोस्पायरी या बुरीलिया बॉर्डोफेरी। ये हमने क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ी थी उसमें हमने सारा डिस्कस किया था। अब क्यों कहते हैं कि फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक शुड बी गिवन इन हॉस्पिटल वाइल ट्रीटिंग एनी स्पायरोचीट? क्यों? उसका कुछ रिएक्शन है, कॉम्प्लिकेशन है। जब भी हम एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे ना फर्स्ट डोज, उसके बाद हमारे पास कुछ रिएक्शन आ जाएगा स्पायरोचीट के अंदर। उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं जैरिश हर्शमर रिएक्शन, JH रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट को जब भी हम फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक देंगे तो फीवर को पेशेंट को फीवर होगा, पल्स टैकीकार्डिया होगा, हाइपरटेंशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि एंटीबायोटिक दी ड्यू टू रिलीज ऑफ एक्सोटॉक्सिन बाय डाइंग स्पायरोचीट। जब स्पायरोचीट जो है ना वो मरेंगे, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ होगा और उसकी वजह से ये रिएक्शन आएगा जिसका हम क्या नाम देते हैं, JH रिएक्शन। इसका दूसरा नाम है टॉक्सिक शॉक। फर्स्ट डोज दी तो उसके बाद फ़ौरन टॉक्सिक शॉक भी हो सकता है। अगर JH रिएक्शन या जैरिश हर्शमर रिएक्शन अक्कर, इट शुड बी ट्रीटेड IV स्टीरॉयड। हॉस्पिटल के अंदर स्टीरॉयड अवेलेबल होते हैं तो हम फ़ौरन क्या देंगे, IV स्टीरॉयड वगैरह देंगे। उसके बाद आ जाता है लिम्फ ग्रेनुलोमा वेनेरियम। लिम्फ ग्रेनुलोमा वेनेरियम क्या था कि पेनलेस जेनिटल अल्सर था बट पेनफुल इनग्वानल लिम्फ नोड था। एजेंट क्या होगा हमारे पास, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर है। क्लिनिकल फीचर पेनलेस जेनिटल अल्सर बट पेनफुल टेंडर इनग्वानल लिम्फ एडिनोपैथी। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है हमारे पास, फाइब्रोसिस हो सकती है। फाइब्रोसिस किस चीज़ की, लिम्फ नोड की। लिम्फ एडिमा ऑफ लेग, लिम्फ नोड कौन किन एरिया के, लेग्स के। लिम्फ एडिमा ऑफ लेग होगा। उसके बाद क्या होगा, फिस्टुला फॉर्मेशन। फिस्टुला फॉर्मेशन होती है ऑन स्किन। इसकी जो डेफिनेशन है कि अब नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन 2 एपिथेलियम्स। जब हमारे पास लिम्फ वेसल होती है ना, उनकी कम्युनिकेशन हो जाती है किसके साथ, हमारी स्किन के साथ, जिसकी वजह से जो है ना फ्लूइड वगैरह जो है हमारी पूरी टांगों के अंदर आ जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, पोस्ट इन्फेक्टिव कंडीशन है। इसकी वजह से 3 कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। इस लिम्फ ग्रेनुलोमा वेनेरियम के अंदर ये डिजीज़ खुद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी जो आगे कॉम्प्लिकेशन है ना, राइटर सिंड्रोम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वो जो लिम्फ है ना, लिम्फ नोड फिस्टुला बना और वो आके किस में इन्वॉल्व हो गया, स्किन के साथ, तो उसकी वजह से 3 डिजीज़ हो सकती हैं। पोस्ट इन्फेक्टिव कंडीशन में वो तो साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ जॉइंट को इन्वॉल्व कर सकती है, आर्थराइटिस को आ सकती है, और कंजक्टिवाइल मेम्ब्रेन को करेगी तो कंजक्टिवाइटिस, और यूरिथ्रल मेम्ब्रेन को करेगी तो यूथराइटिस। इसलिए हमारे पास राइटर सिंड्रोम के अंदर क्लासिकल ट्राइएड्स है। क्या होगा, पोस्ट इन्फेक्टिव कंडीशन है, ये डिजीज़ हुई और उसके बाद ये इशू हुआ। आफ्टर 1 to 3 वीक्स एंटीबायोटिक कैन इंटरेक्ट क्रॉस रिएक्ट विद। अच्छा जी, यहाँ एक चीज़ याद रखें, फिस्टुला फॉर्मेशन बने, अब नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन 2 एपिथेलियम, जिसकी वजह से क्या होगा, लिम्फ एडिमा ऑफ लेग्स होगा। ठीक हो गया। अब ये डिज़ीज़ हुई, इसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनी। एंटीबॉडीज़ बनने के बाद ये डिज़ीज़ तो ख़त्म हो गई, लेकिन एंटीबॉडीज़ क्या थी, मौजूद थी। इसको हम क्या नाम देगा, पोस्ट इन्फेक्टिव कंडीशन। उसकी वजह से एक डिज़ीज़ हो गई जिसको हम क्या नाम देते हैं, राइटर सिंड्रोम, जो कि पोस्ट इन्फेक्टिव कंडीशन है। आफ्टर 1 to 3 वीक्स होगी। एंटीबायोटिक कैन इंटरेक्ट या क्रॉस रिएक्ट विद, किसके साथ हो जाएंगी,